ओके जी, मेरा ये एक मोटिव था कि मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ उनकी बेस लाइंस भी प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोगों की जब बेस बनेगी तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू रिलेट थिंग्स और मेक द पैटर्न्स। ठीक है। अब करना ये है कि चीजें बड़ी आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों ने किस तरह से आंसर को प्रेजेंट करना है उसके लिए मुझे आप लोगों को सारी चीजें समझानी पड़ेंगी। वो तभी हो सकता है पॉसिबल कि अगर आप लोगों की राइटिंग स्पीड तेज हो, थोड़ी मेरी पढ़ाने की भी स्पीड आज तेज होगी। फिलोसफीज में मैंने कोई स्पीड नहीं लगाई, जस्ट फॉर द रीजन कि आप लोग चीजों को ग्रेस्प कर लो। इधर कोई ऐसा मसला नहीं है, ग्रेस्प आसानी से हो जाएंगी। साथ साथ लिखते जाना है, साथ साथ नोट करते जाना है। बेशक इफ यू डोंट वांट टू स्विच द पेन्स और मार्कर्स, डोंट डू इट। राइट इट विद वन पेन और वन मार्कर, बट बी अटेंटिव इन द क्लास। ठीक है जी। आपसे सीएसएस में एग्जामिनर ने सवाल पूछ लिया कि जी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर क्या है, लेकिन आप डायरेक्ट तो टाइप्स नहीं बता सकते ना। आप थोड़ा सा तो बताएंगे कि जी पॉलिटिकल कल्चर इटसेल्फ कहते किसको है, बनता कैसे है। तो जल्दी जल्दी से एक डेफिनेशन लिखें। इन्वर्टेड कामर्स स्टार्ट, एडमंड एंड कोलमैन ने ये डेफिनेशन दी है जी। ये कहते हैं वी डू नॉट इनहेरिट our political attitudes. We do not inherit our political attitudes and beliefs comma. Instead, we acquire political understanding. We acquire political understanding through political learning, through political learning process, and this complete process is called political socialization. And this process is called political socialization. हम inheritance में नहीं लेके आते political understandings. हमें वक्त के साथ साथ गुजरना पड़ता है फेजेस से, और विद टाइम हम अपनी लर्निंग्स के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग्स के थ्रू खुद को पॉलिटिकली सोशलाइज करते हैं। बच्चे, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब ही ये है, जैसे आप सोसाइटी में निकलते हैं बाहर, यू इंटरेक्ट विद द पीपल, यू टॉक टू द पीपल, यू आर सोशली डूइंग व्हाट, यू आर सोशलाइजिंग योरसेल्फ। बट जब आप पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते हो, पॉलिटिक्स की जानकारी के लिए, नो हाउ के लिए, कि कैसे आपके बिलीव्स ओरिएंट होते हैं, कैसे आपकी थिंकिंग पॉलिटिकली मैच्योर होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब पॉलिटिकली सोशलाइज करने के लिए फिर हमारे पास है कुछ एजेंट्स। पहले मैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन समझा दूं ना, फिर मैं समझाती हूँ कल्चर भी। ये नहीं समझ आएगा तो कल्चर डायरेक्ट नहीं समझाने का कोई फायदा। सोशलाइजेशन के लिए ना बच्चे, हमारे पास है कुछ एजेंट्स जो हमें क्या करते हैं, हमें ग्रूम करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। जिसमें सबसे पहला एजेंट आपकी फैमिली, अर्बन एरियाज में, और जो आपके विलेजेस हैं उनमें। अब विलेजेस में क्या होता है, पहले तो साफ सी बात, पेरेंट्स हैं, पेट्रियार्कल कल्चर है, जहां वोट कास्टिंग एक पैटर्न चलता आ रहा होता है पास्ट से। आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग उसी तरह से बनती जाती है, आपकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन उसी वक्त उसी तरफ टिल्टेड होती है। यू डू एज द एल्डर्स से, यू कास्ट द वोट टू द स्पेसिफिक पार्टी जिनके साथ आपकी पेरेंट्स की या आपकी पेट्रियार्कल एफिलिएशन होती है। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात यह है कि विलेजेस में आप लैंडलॉर्ड्स की बात मानते हैं, आप इनके कहे हुए लोगों को ही वोट कास्ट करते हैं और आप इन्हीं के पैटर्न पर चलते हैं। ना चले तो ये आपको क्या करते हैं जी, आपको करते हैं प्रेशराइज। तो अब इनकी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन होने की वजह से, या किसी वडेरे XYZ के बेटे के इलेक्शन में खड़े होने की वजह से, यू आर बाउंड टू वोट दैट स्पेसिफिक पर्सन। फिर हमें पॉलिटिकली सोशलाइज करने के लिए जो दूसरा एजेंट है वो है जी हमारे
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं जी? ये हमारी थिंकिंग को मोल्ड करते हैं, ये हमारी थिंकिंग को मेच्योर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट में आप जहां जाएंगे वहां पर कैपिटलिज्म की बात होनी है। आप कम्युनिज्म को देख लें, ये शुरू से आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में, आपकी यूनिवर्सिटीज में समझाना शुरू कर दिया जाता। आपकी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द मॉडर्निज्म बनाना शुरू हो जाते हैं ये जो सबसे मेजर एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है बच्चे, दैट इज योर मीडिया। आप मीडिया को देखें, आप टॉक शोज को देखें, आप आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, तो आप क्या होते हैं, आपका एक बिलीफ सेट हो जाता है, आपकी एक लर्निंग बन जाती है। इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। न्यूज़पेपर पढ़कर, आर्टिकल्स पढ़कर क्रैक्स निकालते हैं ना सीएसएस के लिए। हम मलिया लोधी के आर्टिकल को पढ़कर अपनी फॉरेन पॉलिसी के जितने टॉपिक्स हैं उसमें उसको कोट कर सकते हैं, because we have built this thinking of accepting the political learning of foreign policy from Malia Lodhi on. तो हमारे ओपिनियंस क्या है? हमारे ओपिनियंस दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स द ओपिनियंस दैट आर रिप्रेजेंटेड टुवर्ड्स अस इन द फॉर्म्स ऑफ मीडिया और न्यूज़पेपर और टॉक शोज। हसन निसार की बात आप अपने दोस्तों के सामने भी कोट कर रहे होते हैं, आप टॉक शोज में बैठे हैं, आप इमरान रियाज की भी बात अपने टॉक शोज में देखकर अपने दोस्तों के सामने कोट कर रहे होते हैं। क्या है ये सारा एक प्रोसेस है जो आपका कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में फीड हो रहा है। ठीक है जी, दैट इज व्हाई दीज आर द एजेंट्स दैट मेक यू अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल सराउंडिंग्स, ऑफ द पॉलिटिकल हैपनिंग। एंड देन वी हैव पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? वो पकड़ती हैं आपकी दुखती रग को, वो चलाती हैं अपनी कैंपेन्स, वो आपकी नीड्स को ऑब्जर्व करके और उस चीज को अपना नैरेटिव बनाकर आपके सामने आते हैं इन द फॉर्म ऑफ जलसाज, कमिटमेंट्स, कैंपेन्स, प्रोमिसेस। आप क्या हो रहे हो? आप पॉलिटिकली मेच्योर हो रहे हो, आप पॉलिटिकली सोशलाइज हो रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो चीजों को। पॉलिटिकल पार्टी से मुझे एक बात याद आई, देयर इज अ केस स्टडी दैट maximum number of young generation is politically socializing itself since 2015. It has been proven in the survey. पहले किसी को नहीं पता था पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। अब आप 2 क्लास के बच्चे से पूछें, 3 क्लास के बच्चे से पूछें, या ऑब्वियसली 3 क्लास से पूछें, दे मस्ट बी नोइंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द कंट्री। सो दिस सोशलाइजिंग, this maturity, it comes, mics off करें please, this comes with what? With engagement with these agents. अब्दुल रहमान अपना माइक ऑफ करें बच्चे, दाऊद आपका भी माइक ऑन। ठीक हो गया जी? अच्छा, इसके बगैर आपको जो पॉलिटिकल सोशलाइज करने वाली जगह है वो है आपकी वर्क प्लेसेस और आपके कैफेज। चाय के ढाबों पर बैठ के आप लोग यही बातें करते हैं, कैजुअल डिस्कशंस हो रही होती हैं पॉलिटिक्स पर, रिलीजन पर, ठीक है ना, या जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है, आप उसको सम हाउ पोलिटिकली सोशलाइज हो रहे होते हैं। फायदा क्या है इन एजेंट्स के साथ एंगेज होने का? और अगर हम इन एजेंट्स से एंगेज होते हैं तो व्हाट इज द गुड इन इट? द गुड इन इट इज कि बच्चे, इफ आई एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस, तो इट इज कि जी इट ब्रिंग्स इनलाइटमेंट, आप में शऊर पैदा करते हैं। किस चीज का? कि क्या आपके मुल्क में बनने वाले रूल्स और लॉज लेजिटिमेट हैं, सूटेबल हैं? आपका पॉलिटिकल कल्चर डेवलप करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप एक जजमेंट दे सकते हैं जब आपको चीजों का पता हो तो। ठीक है जी? अगर ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, देन व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर? अब आपको चीज आसान लगेगी। पॉलिटिकल कल्चर इज, आसान अल्फाज में, इट इज द पैटर्न,
It is the pattern of individuals' beliefs and attitudes or orientation towards the politics. अब जब वो सोशलाइज हो गया है, तो सोशलाइज होने के बाद उसमें अंदर आ गया शूर, अब उसमें आ गई है एनलाइटमेंट। अब वो क्या करता है, अब वो करता है जज। अब वो क्या करता है, अब वो देखता है वैल्यूज को, आइडियाज को, बिहेवियर्स को, एटीट्यूड्स को, और फिर अपनी एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन बिल्ड करता है टुवर्ड्स एक्स वाई जी सिस्टम। तो बच्चे ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, इन सब का सम आपका पॉलिटिकल कल्चर कहलाता है। आई रिपीट, इन सब का सम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप पॉलिटिकली सोशलाइज हो जाते हो, आपको नो हाउ हो जाती है, आप क्या करते हो जी, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उन चीजों को जब जज करना स्टार्ट करते हो, तो एक पॉलिटिकल सिस्टम आया, आपका बिलीफ उसके बारे में बन गया, दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम आया, आपका बिलीफ उसके बारे में डिफरेंट बना, तीसरा आया, उससे डिफरेंट बना। नाउ द सम ऑफ दीज बिलीव्स, द एटीट्यूड्स, इट रिजल्ट्स इन अ पॉलिटिकल कल्चर। और ये प्रोसेस 1-2 साल का नहीं होता, ये प्रोसेस प्रोलॉन्ग्ड सालों का होता है, प्रोलॉन्ग डेकेड्स का होता है। क्योंकि आप बहुत सी चीजों को क्या कर रहे होते हो, बहुत सी चीजों को एक्नॉलेज कर रहे होते हो, बहुत सी चीजों को रिफ्यूज कर रहे होते हो, बहुत सी चीजों को आप वेलकम कर रहे होते हो, बहुत सी चीजों को आप निगेट कर रहे होते हो। डिफरेंट, यू हैव डिफरेंट फीलिंग्स, यू हैव डिफरेंट आइडियाज, यू हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड द डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स। ठीक है जी। पॉलिटिकल कल्चर के फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अब आपसे सवाल अगर आएगा कि जी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर बताएं, तो डायरेक्ट टाइप्स पर नहीं कूदना। टाइप्स तो 4 हैं, 4 बता दोगे तो कैसे सवाल लिखोगे 7 पेजेस का, साइड्स ऑफ द पेजेस का। उसके लिए फिर आपने एग्जामिनर को क्या करना है, उसके लिए फिर आपने एग्जामिनर को थोड़ी सी बेस लाइन देनी है कि जी मैंने पॉलिटिकल कल्चर एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने के बाद अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके कंपोनेंट्स क्या है, पॉलिटिकल कल्चर के कंपोनेंट्स क्या है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी, जल्दी जल्दी लिखना है और आगे चलते हैं। फिर वंस द स्क्रीनशॉट इज डन, प्लीज लेट मी नो। और मुझे एंड पे पेपर 2 के बारे में कुछ बताना है, मुझे एक बच्चा याद दिलाए लाजमी, ठीक है, लाजमी याद दिलाएं। अदीला, बच्चे गेट द स्क्रीनशॉट डन प्लीज, आई थिंक साजिदा इज नॉट इन द क्लास। जल्दी से, इस चीज पे टाइम नहीं हमने जाया करना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम। कोई सा भी बच्चा लेके मुझे स्क्रीनशॉट प्लीज थम्स अप दे दे, इतना मुश्किल काम है ये। या फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चली जाऊं, प्लीज डू नॉट से दैट वी कुडंट टेक द स्क्रीनशॉट्स और हमें भी स्क्रीनशॉट्स मुहैया करें। आप सबकी बेहतरी के लिए है ये। किसने ले ली जी? असलम ने ले ली, ठीक है, और अदीला ने भी ले ली, दोनों लेते जाए। अच्छा, अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर हमें समझने में आसानी होती है। तो जी हमारी जो ओरिएंटेशंस है ना, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट ओरिएंटेशन टूवर्ड्स द पॉलिटिकल कल्चर इज कॉग्निटिव ओरिएंटेशन। Cognitive orientation is based on experiences. It is based on your knowledge. Cognitive orientation ज्यादातर उन लोगों से हम सीखते हैं जो क्या होते हैं जी, ओल्ड एज होते हैं। इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक पॉलिटिकल कल्चर को या एक पॉलिटिकल सिस्टम को जज किया है फॉर देयर लाइफ। इनकी एक जजमेंट बनी है, इन्होंने एक कंपैरिजन किया है अपनी लाइफ में ABC और XYZ पॉलिटिकल कल्चर में। इन्होंने अपने ओपिनियंस बिल्ड करनी। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 2 टाइप ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट्स। वन स्कूल ऑफ थॉट इज कि जी नहीं, हमारे पास होना चाहिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर शुड बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड योर प्रेसिडेंट शुड जस्ट बी द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट।
जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जी नहीं, हमारे पास होना चाहिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम अमेरिका को विटनेस करते हैं कि बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं वो लोग, लेकिन डेमोक्रेसी भी है। तो व्हाई कांट वी हैव अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहां पर डेमोक्रेसी चले, और हमें हमेशा फायदा हुआ है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में। लेकिन कॉग्निटिव ओरिएंटेशन में लोग क्या करते हैं, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन में लोग अपनी पॉलिटिकल साइकोलॉजी बिल्ड कर चुके होते हैं। ये अपनी सेटिस्फेक्शन को देख रहे होते हैं। मैंने कहा ना, दे एक्सपीरियंस कि कौन से सिस्टम से इनको ज्यादा दुख हुआ है और कौन से सिस्टम ने इनको ज्यादा खुशी दी है। या अगर हम दुख और खुशी को साइड पर रख के ये देख लें कि किस सिस्टम में इकोनॉमिक स्पाइक आया है और किस सिस्टम में इकोनॉमिक्स हमारी डाउन हुई है। अब ये एक्वायर होता है। ये क्या होता है बच्चे? एक्वायर, मैंने इसलिए आपको डेफिनेशन में लिखवाया, एक्वायर विद व्हाट? विद द पैसेज ऑफ टाइम, with the knowledge, with the experiences। ठीक हो गया। अब अगर हम कॉग्निटिव ओरिएंटेशन को देखें, and if we sit with this old age person and we talk to him about दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ए और बी, इन्होंने दोनों की गवर्नमेंट्स एक्सपीरियंस की हुई हैं। दे विल एग्जैक्टली टेल यू द ड्रॉबैक्स एंड द प्रोज और कॉन्स ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स। तो हम क्या हो रहे हैं, हमारा पॉलिटिकल कल्चर उसी तरफ मोल्ड हो जाएगा, हमारा जहन, हमारी थिंकिंग उसी तरफ क्या हो जाएगी जी, मोल्ड हो जाएगी। दूसरी ओरिएंटेशन फिर जो है हमारे पास, दैट इज इफेक्टेड ओरिएंटेशन। इफेक्टेड का मतलब ये है कि ये जो ओरिएंटेशन बिल्ट होती है, ये जो पॉलिटिकल कल्चर बिल्ट होता है, वो टोटली फीलिंग्स बेस्ड होता है या बाइस्ड होता है। फीलिंग्स गुड और बैड, बोथ। आप किस हद तक उससे इफेक्ट हुए हो, फीलिंग्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट, फीलिंग्स ऑफ अटैचमेंट, आप इस पर अपना पॉलिटिकल कल्चर बिल्ड करते हो। या फीलिंग ऑफ रिजेक्शन ऑल्सो। हमारे पास जो इफेक्टेड ओरिएंटेशन है, उसकी एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जितने भी हमारे पास जनरेशन टू जनरेशन ये ओरिएंटेशन इस तरह से बिल्ट हुई है कि जी वो लोग जो आर्मी से बिलोंग करते हैं, दे विल ऑलवेज से कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। ठीक है। एंड दोज पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू आर्मी और द आर्म्ड फोर्सेस, दे वुड ऑलवेज से कि नहीं जी, पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। हमने एक डिक्टेटर को विटनेस किया है, उन डिक्टेटर के विटनेस होते हुए हमने बहुत कुछ खोया है। Now they will always highlight what? They will always highlight the bads of the dictatorship। जिनको पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए और जिनको डिक्टेटरशिप चाहिए, वो हमेशा गुड्स को। अब आपकी फीलिंग्स है, आपकी बायसनेस है टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक हो गया जी। हाँ, अब तो खैर ये वाला किस्सा नहीं है, बट स्टिल। देन जो थर्ड कंपोनेंट है, जो थर्ड हमारी ओरिएंटेशन है, दैट इज evaluative orientation। Dear students, this is the most authentic form of political culture, the most authentic orientation of political culture, because it is performance based। आप क्या करते हो, आप evaluate करते हो, आप गेज करते हो कि जी मेरे जो ये तीन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, आया ये बेहतरीन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये किस हद तक एक्टिव हैं और किस हद तक रिस्पॉन्सिव हैं। इफ दे आर एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव, देन आई एम गोइंग टू वोट टू दिस स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिस्टम अगेन। अब ये पॉलिटिकल कल्चर मेरा बिल्ट हो गया। बट इफ नॉट, what I'm going to do, I am going to cast the vote next time to another party। I have made up my mind। मैंने evaluation कर ली है कि जी अब नहीं, बहुत हो चुका, अब नहीं, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखना है जहां पे मेरा फायदा है।
दिस इज एवेल्युएटिव ओरिएंटेशन। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। अच्छा जी, जब टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर पूछा तो बहुत से बच्चों को टाइप्स नहीं आते। वजह यह है कि हम निग्लेक्ट कर देते हैं चीज को। तो जब ये सवाल आया भी तो मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा कि मैम ये तो, और ये बड़ी बेसिक चीज चीज है, ये आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको यू मस्ट नो कि जी इन सिस्टम्स में जो पॉलिटिकल कल्चर है, इनकी टाइप्स में जो ये फर्क है, ये जो भी मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। आपसे उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि जी ओके असलम, आपसे उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि जी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पहले तो ये लिखें कि जी पॉलिटिकल कल्चर की टाइप्स दी किसने है। ये दिए जी आलमंड एंड सिडनी वर्बा। ये इनका एक मॉडल था जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स एक स्टेट में रिजाइड कर सकते हैं। आई रिपीट, डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स एक स्टेट में रिजाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल कल्चर एक ही होगा पूरी के पूरे स्टेट में या पूरे के पूरे मुल्क में। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर को लिखने के लिए आप अपने पेज को यूं डिवाइड करेंगे जी। फर्स्ट पॉलिटिकल कल्चर इज पेरोशियल, सेकंड पॉलिटिकल कल्चर इज सब्जेक्ट, थर्ड पॉलिटिकल कल्चर इज पार्टिसिपेंट, एंड द फोर्थ पॉलिटिकल कल्चर इज सिविक। और ये मैंने ज्यादा खुला खुला लिख दिया, चले मैं नेक्स्ट पेज पे आपको फिर दूसरी चीज पढ़ा दूं। अब जी ये चार तरह के पॉलिटिकल कल्चर्स हैं। पेरोशियल पॉलिटिकल कल्चर कौन सा पॉलिटिकल कल्चर होता है? इट इज दैट पॉलिटिकल कल्चर जहां लोगों को कुछ नहीं पता। पीपल आर अनअवेयर ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। ना इनको पता है, ना इनको इंटरेस्ट है, ये बस अपनी जिंदगी जी रहे, दैट इज इट, ट्रेडिशनली। और इनको ना कोई फर्क भी नहीं पड़ता, दे आर लीस्ट बॉदर्ड जो भी हो जाए। They have no willingness to know what is happening around, what are the taxes that have been increased, what is the price of the fuel, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। ज्यादातर पेरोशियल पॉलिटिकल कल्चर पाया जाता है ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, विलेजेस में। तो जी इनको ना परवाह है, ना पता है, ना बेसिस का पता है, ना किसी चीज का पता नहीं है, ये बस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, दैट इज इट। देन वी हैव सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। अब सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में जो सिटीजन्स हैं उनको पता है, सिटीजन्स आर इन्फॉर्म्ड एंड दे आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम, प्लस दे नो कि भाई हमें पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करना है। इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट हमें पार्टिसिपेट करना है पॉलिटिकली, हमें अपना रोल प्ले करना है पॉलिटिकली। लेकिन बच्चे, जो गवर्नमेंट है वो इनको कोई चांस नहीं देती। जो गवर्नमेंट है वो इनको पार्टिसिपेट नहीं करने देती। इनकी डिमांड्स सुन ली जाती हैं लेकिन उन पर वापस कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई पॉलिसीज नहीं बनती। हमने सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर विटनेस किया एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। देयर वर 13 कॉलोनीज, इन सबको सब कुछ पता था, दे वर इन्फॉर्म, दे वर वेल अवेयर, दे वांटेड टू पॉलिटिकली पार्टिसिपेट, बट दे हैड जीरो रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली हम लोग
जब सब कॉन्टिनेंट में थे इंडिपेंडेंस से पहले, वी ऑल्सो न्यू our rights. We also were aware of the participations we had to make in the politics. But we got nothing. No representation. Not even we were given a chance to participate. तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में लोगों को पता होता है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता. Then we have participant political culture. Now, as the name indicates, it's participant. आपके citizens में अवेयरनेस भी है, वो पार्टिसिपेट भी करते हैं और बच्चे उनकी पार्टिसिपेशन को सुना भी जाता है, उनकी डिमांड्स को सुना जाता है, उन पर पॉलिसीज भी बनती हैं एंड इट इज अ टू वे चैनल. आप अपनी डिमांड्स पर फीडबैक एक्सपेक्ट करते हो और आपको फीडबैक मिलती है बिकॉज बोथ वेज फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ द सिटीजंस द एक्सपेक्टेशंस एंड पॉलिसीज बोथ हैव बीन मेड. You keep the expectations from the specific political system, and in return, the political system enforces few policies to answer your demands, to answer your interests. आप इसमें political system of पाकिस्तान की एग्जाम्पल दे सकते हैं, या आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या इंडिया, टू वे चैनल है, चल रहा है. Modern, oh yes, modern democratic societies, shabash. Then what is a civic political culture? Dear students, civic political culture में जो आपके citizens हैं, they are so much charged. क्योंकि एक तो जी इनको हर चीज की नो हाउ है, पहली बात. दूसरी बात ये कि नो हाउ होने के बाद ये एक थ्रेट है, क्योंकि जब इनको नो हाउ है तो दे वांट कि इनकी जितनी डिमांड्स हैं वो तमाम की तमाम क्या हो जी, वो पूरी हो. हमें पता है इतना बजट है, हमें पता है कि किस तरह से डेमोक्रेसी चलती है, हमें पता है, तो पॉलिसीज को प्रेशराइज करते हैं, बेस्ट डेमोक्रेटिक मींस को एडहेयर समटाइम्स करते हैं, समटाइम्स उसको विद इन अ डिस्प्यूट ले लेते हैं, समटाइम वेलफेयर को पीछे रखकर अपने फायदे को देखते हैं. दे आर सो मच चार्ज दैट दे ओनली वांट टू गेट देयर डिमांड्स एंड इंटरेस्ट्स बी रिस्पोंडेड एट एनी कॉस्ट. और अपनी डिमांड्स और इंटरेस्ट्स को मनवाने के लिए इट कैन समटाइम्स गो अगेंस्ट द स्टेट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन लगते हुए हमारे यस एलिट्स, बट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू, मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देती हूँ फिर आप देख लें. लॉकडाउन लगा तो जी लोगों ने बड़ा क्या किया, लोगों ने बड़ा रेजिस्ट किया, स्पेशली द क्लास जिनकी थी इंडस्ट्रीज. उन्होंने कहा भाई हमारे तो बड़े बड़े नुकसान हो जाने हैं और ये हो जाना है और वो हो जाना है. आप हर वक्त इनकी बात नहीं मान सकते. आपने बेटरमेंट ऑफ द कंट्री को देखना है, आपने बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द कंप्लीट स्टेट को देखना है, कंप्लीट पॉपुलेशन को देखना है. आप चाहते हैं कि आपको फायदा होता रहे, बेशक इंडस्ट्रीज में काम करते हुए 700-800 मजदूर कोविड से मर जाए, खैर है नहीं. तो गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ता है, वो लेते हैं जी फिर कुछ सेफ्टी मेजर्स, लेकिन उन सेफ्टी मेजर्स में भी आप हर वक्त यू कैन नॉट सेटिस्फाई द civic participants always. ठीक हो गया जी. वी हैव सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर हमारे पास नहीं है. वी हैव व्हाट, वी हैव पेरोशन, समहाउ पार्टिसिपेंट एंड देन सिविक ऑल्सो. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स कैन रिजाइड इन वन स्टेट. इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली वन पॉलिटिकल कल्चर विल बी फॉलोड, बट हाँ, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स में तो हम देखते हैं कि एक मुल्क में मेजॉरिटी पॉलिटिकल कल्चर कौन सा चल रहा है, और वो हमारे पास कौन सा चल रहा होता है, वो चल रहा होता है पार्टिसिपेंट. यहां पर बच्चे आप लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. डेविड ईस्टन का एक डायग्राम है जो कि पीएमएस पंजाब में हमेशा उस पर सवाल आता है, सीएसएस में कभी नहीं आया, आता तो मैं आप लोगों को लाजमी करा देती.
यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें। मैं वो डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करवाती हूँ, और वो जो डायग्राम है ना, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डायग्राम। व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल? बिकॉज इट कैन बी drawn with all the other basic concepts also। डेविड ईस्टन कहते हैं कि जी ये है आपका पॉलिटिकल सिस्टम। इस पॉलिटिकल सिस्टम में अवाम देती है अपना इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स, इंटरेस्ट्स, और यही पॉलिटिकल कल्चर से होते हुए इनपुट आपका आउटपुट बिल्ड करता है। आउटपुट क्या है जी? आउटपुट इन डिमांड्स के जवाब में बनाई गई पॉलिसीज हैं जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम बनाता है। ये आपका रिस्पॉन्स है जो आपको प्रोवाइड करता है आपका पॉलिटिकल सिस्टम। ये आपको एहसास दिलाता है दैट यू हैव बीन हर्ड। इनपुट कौन देता है जी? इनपुट देती है हमारी अवाम, इनपुट देती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, इनपुट देता है हमारा पब्लिक ओपिनियन, इनपुट देता है हमारा प्रोपेगेंडा, इनपुट देता है हमारे प्रेशर ग्रुप्स, हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स। और आउटपुट कौन देता है जी? आउटपुट देता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग अमेंडिंग लॉज। ये एक बैकबोन है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की। अगर आपका ये चैनल फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट चल रहा है, और आपको अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको ये फीलिंग हो रही है कि जी मेरी बात सुनने वाला, मुझे रिस्पॉन्ड करने वाला कोई बैठा हुआ है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट द फीडबैक विल बी पॉजिटिव। आपने नेक्स्ट टाइम इसी पॉलिटिकल सिस्टम को चुनना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जी योर डिमांड्स हैव बीन हर्ड। If the input goes to output and it remains unresponsive, it remains silent, political system उस पर कोई willingness नहीं शो कर रहा, कोई policies नहीं बना रहा, कोई legislations नहीं बना रहा, the feedback will be negative। आपने next time चुनना ही नहीं है। This is, my dear students, figure 1 that indicates the David Easton model of input and output। आगे के जितने टॉपिक्स या आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स करने हैं, आपने उसमें ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। चाहे वो पॉलिटिकल कल्चर पे है, चाहे वो प्रोपेगेंडा पे है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज पे है, चाहे वो आपका प्रेशर ग्रुप्स पे है, ये मैं आपको बताऊंगी कि ये हर एक जगह फिट होता है। ठीक हो गया जी? अच्छा, पॉलिटिकल कल्चर को डिस्कस करने के बाद आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जी मुझे ये तो बताओ जरा कि पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान कैसा है फिर। पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान कैसा है? पाक अफेयर्स के लिए भी सवाल है, और सवाल है आपका जी फॉर द पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो। हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर इज सच कि जी वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है कि जब आपकी दो से ज्यादा जमातें रूल कर चुकी हो रिसेंट टाइम्स में, तो हमने विटनेस किया है कि लास्ट 20 ईयर्स में हमने तीन ऐसी बड़ी जमातों को रूल करते हुए देखा है जिन्होंने पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्न किया है। मल्टी पार्टी सिस्टम के बाद हमारे पास जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है दैट इज टोटली अनडेमोक्रेटिक। हमारे पास इंडिपेंडेंस के बाद जो डैमेज हुआ है वो आज भी है। हमारे पास इनटॉलरेंट बिहेवियर्स हैं। हमारे पास आज भी रैलीज को मिस हैंडल किया जाता है, जबकि रैलीज निकालना, प्रोटेस्ट करना, ये तो एक डेमोक्रेसी की ब्यूटी होती है। हमारे पास ऑपोजिशन को
हैरास किया जाता है। हमारे पास मिलिट्री इंटरवेंशन है। हमारे पास एब्सेंस ऑफ एनी प्रॉपर लीडरशिप है। और ये जो लीडरशिप है ना, ये जी कायदे आजम के टाइम के बाद आज दिन तक नजर ही नहीं आई। विजनलेस पॉलिटिकल एलीट्स आर गवर्निंग द कंट्री। व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं, करप्शन है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। हमारे पास हॉर्स ट्रेडिंग होती है जी। एनी लीडर that is serving in a specific area, is the specific institute, is being offered the other side or the other position, or he has to leave the party, he'll immediately leave it. Absence of any proper leadership, yeah. Then unfortunately हमारे पॉलिटिकल कल्चर में इंस्टेबिलिटी बढ़ी है जी। इंस्टेबिलिटी और chaos इस वजह से है कि आज भी लाठीचार्ज होता है, आज भी रैलीज को ब्रूटली हैंडल किया जाता है। हमारे पास जो ट्रू स्पिरिट है पॉलिटिकल पार्टीज की, जो ट्रू स्पिरिट है, उनको हॉल्ट किया जाता है। हमारे पास पावर पॉलिटिक्स चलती है। पॉलिटिकल एलीट्स दैट बिलोंग टू द हायर्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब वो है क्या कि जी हमारे पास द कोलैबोरेशंस और द कंट्री गेन्स, दे ऑल हैव बीन डिपेंडेंट टुवर्ड्स द सेम एरिया। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इज जस्ट कन्फाइंड टू फ्यू प्रिविलेज्ड क्लासेस ओनली, टू प्रिविलेज्ड पीपल ओनली। A common man cannot participate. General public cannot play its specific role. बच्चे, जब आप डेमोक्रेटिक सोसाइटीज को देखते हो तो उसमें तो आपकी पब्लिक ही तो बादशाह होती है। हमारे पास एक क्लोज्ड पॉलिटिकल सिस्टम में पावर पॉलिटिक्स के साथ खेला जा रहा। हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। यही सिविल सर्वेंट्स प्लस मिलिट्री, ये क्लोज डोर्स के पीछे अपने डिसीजंस ले लेते हैं। मैं आप क्या हैं, कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मल सिटीजन और द ऑर्डिनरी सिटीजन इज नॉट इवन अवेयर ऑफ द मूव्स ऑफ द पावर पॉलिटिक्स। फिर बच्चे, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, दे हैव वेरी इंटॉलरेंट बिहेवियर। अब देखिए, आपके पास जो ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी होती है वो ये होता है कि आप क्रिटिक को वेलकम करते हो। आप हमेशा क्रिटिसिज्म को वेलकम करते हो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, आप उसको हमेशा वेलकम करो। हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है ना। लेकिन हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास हेरासमेंट होती है, हमारे पास किडनैपिंग्स होती हैं, हमारे पास इवेंचुअली लोगों के फॉल्स केसेस निकल जाते हैं। हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। 5 साल पाकिस्तान की तारीख में, 1947 से मैं बात कर रही हूं टिल डेट, सिर्फ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी की है। सिर्फ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज पीपीपी। जब आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी, बस खुद सोचें कि वी आर सो इंटॉलरेंट, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन आवर लूप होल्स, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन आवर वीकनेसेस, कि जी अगर पीटीआई नहीं जीती, अगर पीएमएलएन नहीं जीती तो कुछ होगा ना। 5 साल उनको कंस्ट्रक्टिवली काम करने की बजाय हम क्या करते हैं जी, हम इनको हर सूरत
हमने इनको डिथ्रोन करना है। अब डिथ्रोन करने के लिए जितनी डर्टी पॉलिटिक्स खेली जाती है हम कर लेते हैं। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोई रोल नहीं प्ले करते। हालांकि आपकी तो कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत अहमियत रखते हैं पॉलिटिकली सोशलाइज करने में आपको। दे आर टर्न इनटू द बैटल फील्ड्स इंस्टेड। यूनिवर्सिटीज में आजकल इफ यू डिस्कस और इफ यू सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, आपको इनके यूनियंस बने फिरते हैं। उन यूनियंस ने आके आपको उठा लेना, आपको पता भी नहीं चलता। देन वी हैव मेल डोमिनेशन। ऑब्वियस फीचर है, women they play the subordinate role. They are not given the equal status. Gender studies में आप लोग पढ़ते हैं, they are not even encouraged. Even if the lady who has to run the election, उसने क्या करना है जी, she has to mention the name of her husband, that Mrs. ये बैनर्स पे आज दिन तक आप देखेंगे, खास कोई अभी तक हमारी सोसाइटीज में ये नहीं नजर आया कि जी खातून ने अपनी तस्वीर लगाई हो और अपने नारे लगाए, नहीं। Then we have factionalism. ये मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, इसमें कोई से 10 लिख के आ जाइएगा। इतना लंबा तो सवाल अगर ऐसे पे आ गया तो ऐसे सही है, लिखा जा सकता है, बट अगर आप लोगों से सवाल पूछ लेते हैं तो कोई से 10 याद आए उस वक्त 10 लिख लेना, ठीक है। हमारे पास जोन्स हैं, डिफरेंट फैक्शंस हैं, चौधरीज, खान्स, मियां। पार्टीज भी इन्हीं से अपने लीडर चुनती। एंड देन वी हैव द डायलेमा ऑफ करप्शन। अब बस इसमें तो आप फिर बहुत कुछ लिख सकते हैं। आप इलेक्शंस पे भी लिख सकते हैं, आप ब्राइब पर भी लिख सकते हैं, आप मिस यूज ऑफ पावर पे भी लिख सकते हैं, आप फेवरेटिज्म पे भी लिख सकते हैं, आप नेपोटिज्म पे भी लिख सकते हैं। हाँ अली, इफ यू कैन यू मस्ट। मॉरल और फिजिकल करप्शन बोथ। Moral corruption that is linked with the misuse of power, that is used as the favoritism, but fiscal corruption in the form of selling the expensive gifts, just thinking about the own benefit, अनएथिकल मीन्स के साथ आप जिस तरह से मुल्क के पैसों को उड़ा रहे होते हैं, यू कैन मेंशन एवरीथिंग। हाँ, नाम किसी का नहीं लिखना। सेक्शनलिज्म में नाम किसी का नहीं लिखना। आप लोगों ने स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं मेंशन करना, जस्ट लिखना है कि जी ये डायलेमास हैं हमारे पास। एंड देन रिलीजन, मैंने पहले मेंशन किया था, डॉक्टर मुइज ने कहा था कि जी आज से 100 साल पहले अगर कोई कहे ना कि जिस्म फरोशी सबसे पुराना धंधा है, नहीं, मजहब है। इसके नाम पर हमने अपने पॉलिटिकल कल्चर्स मोल्ड कर दिए। हमने रियासत मदीना बनानी है तो हमने लोगों के जहनों से खेलना है। हमने खादे में आला बनाना है तो हमने लोगों के जहनों से खेलना है। whereas there is a huge difference between the theory and the practice. तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में ना इस तरह नहीं होता। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में क्या होता है कि आप बड़े वेलकमिंग होते हो। आप आइडियल डेमोक्रेटिक सोसाइटी को रखोगे एज द सोसाइटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसमें आप क्या करते हो, आप दूसरे को चांस देते हो, आप अपने वीक पॉइंट्स पर काम करते हो, आप सोचते हो मुल्क का, आप सोचते हो वेलफेयर ऑफ द पीपल का। ठीक है जी। लग्जूरियस लाइफ, बिल्कुल, वो सब कुछ करप्शन में आ जाता है ना। फिर आप उसको जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हो, आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, दिट इज टोटली फाइन। दिस इज द टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल कल्चर माय डियर स्टूडेंट्स। अब पॉलिटिकल कल्चर पे जहां से भी सवाल आए, आई होप अगर आपसे वो ये पूछ लेता है व्हाट आर द एजेंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल कल्चर, तो सेम एजेंट्स जो मैंने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में पढ़ाए हैं वही आएंगे। आपसे सिर्फ वो घुमा फिरा के सवाल करता है। वो आपसे सवाल करेगा कि जी द पाकिस्तान has an undemocratic political culture. How? तो अनडेमोक्रेटिक तो है, सारे के सारे पॉइंट्स लिख दें कि डेमोक्रेटिक कल्चर में तो क्या होती है, टॉलरेंस भी होती है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती है, पावर पॉलिटिक्स नहीं होती है, ब्यूरोक्रेसी अपना रोल सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू बेहतरीन जो है तो परफॉर्म कर रही होती है। नाम नहीं लिखने होते अली जावेद,
नाम कभी नहीं लिखने होते, ब्लंडर है बच्चे। आपने ना बड़ा एक डिप्लोमेटिक सा आंसर देना होता है, क्योंकि आप जिस गवर्नमेंट को आंसर दे रहे हो ना, उसी ने आपको सीएसपी चुनना है। तो थोड़ा सा अपनी हेट्रेड को, अपने थिंकिंग को, either it's against the establishment, either it is against any specific political party, keep it to yourself. आप लोगों को मैं लास्ट डे ये बताऊंगी, जब हमारी पेपर अटेम्पटेशन की कुछ 30 मिनट्स की डिस्कशन होगी, कि लिख कर क्या आना है। फिर वो एक स्केलेटन होगा जिसमें आप चीजें फिट करते जाओगे, और आपका आंसर फुल प्रूफ होगा, कि मतलब एग्जामिनर को चांस नहीं मिलेगा कि किसी भी तरीके से वो फुल बड़े बड़े कट लगाए हुए होते हैं ना, कि वो कट ना लगे। आई टेल यू दैट, नॉट जस्ट फॉर पोल साइंस, फॉर एवरी सब्जेक्ट। यहाँ तक स्क्रीनशॉट डन हो गई है जी। हैव अ क्विक नमाज ब्रेक। वी विल बी बैक आफ्टर 10 मिनट्स इंशाल्लाह। और 2 बज रहे हैं, तो हम 2:10 पर अपनी क्लास शुरू कर देंगे। आज हमने मजीद पढ़ना है, ठीक है। गेट द स्क्रीनशॉट डन। और आपने जो है ना, तो मुझे याद दिलाना है, मैंने एंड पे फिर आप लोगों को एक और भी बात बतानी है। कोई एक बच्चा बस बता दे, मुझे याद करते, मैम आपने कहा था आप एंड पर रिकॉर्डिंग के हवाले से कुछ बताएंगी, तो फिर मैं उनको बता देती हूँ, ठीक है जी। Take care. Have a 10 minutes break and be back.
दाऊद, यू कैन नॉट। इफ यू डू, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि एग्जामिनर जो है ना, वो आपको असेस कर रहा होता है एज अ फ्यूचर ऑफिसर. If the examiner gets the idea that you are towards the XYZ political system, towards your orientation is specifically towards one political party, or it is the anti-state, or it is the anti-establishment, whatsoever. Establishment is somehow the part of your political system, and right now you have to give the diplomatic answer. I always refrain my students from getting frontal, from getting like आप अगर कुछ लिख के आ गए ना, मैंने ये विटनेस किया है कि जो बच्चे पहले, अब 2016 से पहले मिलिट्री इंटरवेंशन के काफी सवालात आते थे, तो उस पर बच्चे क्या करते थे कि अपनी जो जो दिल की भड़ास, लड़के खासकर भड़ास होती थी, वो निकाल कर आ जाते थे, जबकि मेरी जो फीमेल स्टूडेंट्स होती थी उन्होंने कोई सा भी दूसरा सवाल अटेम्प्ट किया हुआ होता था. ट्रस्ट मी, लड़के बहुत ज्यादा लायक थे, बहुत ज्यादा उनकी ग्रिप थी. दो तीन ने तो मेरे साथ खुद इंटर्नशिप की हुई थी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में. तो मैं तो उनको कहती थी कि आप लोगों के तो 70 से कम किसी सूरत आने ही नहीं चाहिए. दे यूज टू गेट 40, 42, 40, 45. ठीक है, वेयर एज द गर्ल्स दे गॉट 68, 67, 65. तो आप लोग अपने आप को, अपना नैरेटिव जो है ना वो नहीं लिख के आओगे. आप लोग वो नैरेटिव लिखोगे जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का नैरेटिव है. और प्रेजेंट गवर्नमेंट का नैरेटिव कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से देखना है, कहाँ से डिप्लोमेटिकली आंसर करना है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द लास्ट क्लास इंशाल्लाह. अच्छा जी, पॉलिटिकल सिस्टम को और उसके कंपोनेंट्स को पढ़ने के बाद जो हमारे पास सबसे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे पूछता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, वो आपसे ये पूछता है कि जी आप ये बताएं कि पब्लिक ओपिनियन किस तरह से बनता है, या पब्लिक ओपिनियन है क्या. अब ये बहुत आसान सा सवाल है, मैं इसी पेज पर आप लोगों का ये वन पेजर बनना चाहिए. ठीक है, याद रहे ये सवाल, आई बिलीव कि इस दफा शायद आ जाए. आपसे उसने स्पेसिफिकली ज्यादा दफा पूछा नहीं है. इसको कराने का मकसद ये है कि मुझे लगता है कि इस दफा वो आपसे ये पूछ सकता है. पब्लिक ओपिनियन है क्या. पब्लिक ओपिनियन इज द एग्रीगेट, it is the aggregate of those attitudes and beliefs जो कि आपने पॉलिटिकली सोशलाइजेशन में बनाए हैं, या ये वो बिलीव्स हैं, वो एटीट्यूड्स हैं कि जिनको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है. इट इज हेल्ड बाय द अडल्ट पॉपुलेशन, मीन्स यू हैव टू बी, आपकी वोटिंग क्राइटेरिया क्या है, यू हैव टू बी 18+ टू मेक अ पब्लिक ओपिनियन. You'll be heard in this way. बेंथम ने साफ साफ कह दिया, बेंथम कहते हैं जी नहीं, मेरे नजदीक पब्लिक ओपिनियन ये है कि जो लोग ज्यादा खुश हैं किसी पॉलिटिकल सिस्टम से, इट मींस देयर ओपिनियन इज पॉजिटिव. और अगर लोग खफा हैं, ना खुश हैं, इट मींस देयर ओपिनियन इज गोइंग अगेंस्ट द पॉलिटिकल सिस्टम. थियरी ऑफ पेन एंड प्लेजर, कार्ल पॉपर कहते हैं, ये आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया पॉपर, क्योंकि आप लोगों की जो है तो ये डिटेल सेशन नहीं है. डिटेल सेशन में हम लोग कार्ल पॉपर को पढ़ते हैं. पॉपर कहते हैं कि जी नहीं, ओपन सोसाइटी रखोगे तो ओपन सोसाइटी का तो फाउंडिंग स्टोन ही लोग हैं. ओपन सोसाइटी का तो फाउंडिंग स्टोन ही पब्लिक ओपिनियन है. लोग क्या फील करते हैं, कैसी फ्रीडम चाहिए, कैसी पार्टिसिपेशन चाहिए, कैसी गवर्नेंस चाहिए, यही तो है आपकी ओपन सोसाइटी. इसके बाद पब्लिक ओपिनियन की कुछ कंडीशंस बताएंगे आप कि पब्लिक ओपिनियन बनता कब है या क्यों बनाया जाता है. तो सबसे पहले बच्चे बात ये कि पब्लिक ओपिनियन के बनाने के लिए देयर शुड बी एन इशू.
आपकी सराउंडिंग्स में, आपकी स्टेट में, आपके मुल्क में, आपके प्रोविंस में या आपके शहर में कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए, कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाए जिस पर आप बात कर सको। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको मैं रिलेट करूं तो जी, वी हैव विटनेस्ड ज़ैनब रेप केस, या मोटरवे रेप केस, या अभी रिसेंटली जो छोटी बच्ची थी जिनका कत्ल हो गया, फिर मारते मारते उनको, मुझसे भी बिल्कुल नाम भूल गया है, तशद्दुद की वजह से जो उनका कत्ल हो गया। आप लोग ये रिसेंट कोट कर लो, इशू था। दूसरी कंडीशन, दे मस्ट बी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल। फातिमा है सदके, छोटी सी थी बेचारी। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल टू एड्रेस दिस इशू। इतने लोग हों कि इस इशू को समझें और उस पर बात करें। बात करने के बाद द थर्ड कंडीशन टू मेक पब्लिक ओपिनियन इज कंसेंसस। आपस में बातचीत और फिर कोई नतीजा। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं अभी कि जी उस जज साहब की जो बेगम है उनको फलानी फलानी सजा मिलनी चाहिए, या हम अभी कहते हैं कि ज़ैनब रेप केस के जो कल्प्रिट्स थे उनको हमारे सामने आना चाहिए और ज़ैनब रेप केस के जो कल्प्रिट्स हैं उनको हमारे पास, हमारे सामने हैंग कर दिया जाए। कसूर में चाइल्ड अब्यूज का केस हुआ था। देयर वर मोर देन 70 मदरसा स्टूडेंट्स हु वर बीइंग सेक्सुअली अब्यूज्ड। तो हमने क्या किया था जी, हमने एक कंसेंसस बिल्ड किया था, स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल ऑन द सोशल मीडिया आल्सो। दे सेड कि जी नहीं, इनको सरेआम आपने फांसी देनी है। और आपका जो ये कंसेंसस बनता है या सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल जो इसको एड्रेस कर रहे होते हैं बच्चे, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्टली एक प्रेशर क्रिएट हो आपके पॉलिटिकल सिस्टम पर। डेविड ईस्टन कहते ही हैं कि जी आप एक इनपुट देते हो इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक ओपिनियन, और वो आउटपुट अगर मिले तो ये एक कामयाब पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पॉजिटिव फीडबैक होती है। तो पॉलिटिकल सिस्टम या जो आपकी लॉ मेकिंग बॉडीज हैं उन्होंने फिर ज़ैनब अलर्ट जारी किया। उन्होंने फिर इस चीज पर एक एक्ट जारी किया। केपी गवर्नमेंट ने अपनी असेंबली में क्या किया जी, उन्होंने कह दिया था कि हम इतनी सजा और ये सजा देंगे एनी जो भी चाइल्ड अब्यूज के केस में पकड़ा जाएगा। तो आपको क्या कर दिया, आपको रिस्पॉन्ड कर दिया इमीडिएटली आपकी गवर्नमेंट ने, आपके पॉलिटिकल सिस्टम ने। तो पब्लिक ओपिनियन इसलिए बनाया जाता है कि जी आप इशू को देखकर समझकर उस पर अपनी कंसेंसस बिल्ड कर कर फिर अपनी डिमांड आगे पॉलिटिकल सिस्टम को भेज। अब पॉलिटिकल ओपिनियन को बनाया कैसे जाता है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन? Public opinion will be the major heading, then you'll have to write the definition, then you will write to then you will have to write the Karl Popper। उसके बाद जी कार्ल पॉपर आ गए सेकंड, आपकी आ गई कंडीशन, सब हेडिंग्स इशू, सिग्निफिकेंस, कंसेंसस, पॉलिटिकल सिस्टम। फिफ्थ हेडिंग आपकी आएगी फॉर्मेशन। एक ही पेज पे ये आपने लिखते जाना है, ये मैं आपको शॉर्ट नोट्स करवा रही हूँ। फॉर्मेशन जी, पॉलिटिकल ओपिनियन बनता किस तरह से है। तो हमने पढ़ा कि जी हमारा पॉलिटिकल ओपिनियन ज्यादातर ज्यादातर जो बनता है वो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन से बनता है। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस में आपकी है फैमिली, आपके हैं फ्रेंड्स, आपकी वर्क प्लेस है, आपके हैं स्कूल्स, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये बनाते हैं आपका पब्लिक ओपिनियन। अगर ये नहीं बनाते तो आपकी मीडिया बनाती है, आर्टिकल्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू। बहुत बोलबाला होता है न्यूज में। नूर मुकद्दम केस में इट वाज द ब्रॉडकास्टिंग फॉर 24 आवर्स ऑन द न्यूज चैनल्स। हम मुसलसल देख रहे होते।
डेवलपमेंट्स देख रहे होते हैं, हमारा ओपिनियन बिल्ट हो रहा होता है। फिर है जी हमारे पास कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये एक वेल्थी ग्रुप होता है, थोड़ा ताकतवर, थोड़ा तगड़ा, थोड़े पैसे वाले। ये गैदर होते हैं स्पेसिफिक इशू के अगेंस्ट, और ये क्या करते हैं, ये प्रेशराइज करते हैं, ये करते हैं, दबाव डालते हैं आपके पॉलिटिकल सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर्स का ग्रुप है, डॉक्टर्स की स्ट्राइक्स होती हैं, टायर शायर जला दिए, इनकी पेज इंक्रीज नहीं हो रही, लॉयर्स की स्ट्राइक्स हैं। तो दीज आर मोस्टली जो इंटरेस्ट ग्रुप है, इट रिफ्लेक्ट्स द डिमांड्स ऑफ द पीपल, लेकिन they belong to some wealthy groups and they are professionals mostly, and they gather at one place to play the role of the channel between the people and that of the government. फिर हमारे पास, अगर इधर से भी नहीं बनता पब्लिक ओपिनियन, तो फिर हमारा पब्लिक ओपिनियन बनता है हसन निसार को सुनकर, हमारे ओपिनियन लीडर्स को सुनकर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थ्रू आवर ओन असेसमेंट्स। पब्लिक ओपिनियन को जी मैयर किस तरह किया जाए, हाउ डू वी मैयर पब्लिक ओपिनियन? आपसे सवाल कर सकता है वो, एक इशू दे दे, एक केस स्टडी दे दे आपको एग्जामिनर, कहे कि जी आप अगर पब्लिक ओपिनियन को मैयर करेंगे तो आप किस तरह से मैयर करें। तो पब्लिक ओपिनियन को हमने दो कैटेगरीज में डिस्क्राइब किया हुआ मैयर करने के लिए। एक है जी इनफॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड में पब्लिक ओपिनियन मैयर किस तरह होता है जी, विद द हेल्प ऑफ द अप्लॉज। आप एक जलसे में गए हो और आपने वहां पर तालियों की आवाज, हूटिंग, क्राउड की एक्टिवनेस को देखा, उसकी पार्टिसिपेशन को देखा, आपको पता चल जाता है अवाम क्या चाहती है। रिसेंटली, जस्ट बिफोर द अरेस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द पीटीआई, वी विटनेस्ड कि जी हमारे पास दो तरह की कैंपेन्स चल रही थी। एक पीएमएलएन की एक खातून चला रही थी और एक इमरान खान साहब चला रहे थे। अब दोनों की ना ड्रोन से, जलसों की दोनों की ड्रोन से पिक्चर्स ली गई। हमें क्लियर डिस्टिंक्शन नजर आती थी कि जी लोगों का ओपिनियन क्या है अकॉर्डिंग टू देयर एक्स वाई जी पॉलिटिकल कल्चर, साफ नजर आ जाता है। तो एक तो इनफॉर्मली क्या है कि आप लोगों को गेन कर, लोगों को देखकर, लोगों की पार्टिसिपेशन को देखकर जजमेंट दे देते हैं। दूसरा, फिर आपको मीडिया बता देती है। तीसरा, फिर आपको लोगों के प्रोटेस्ट बता देते हैं। So these are the informal ways to measure the public opinion. Now, what are the formal ways to measure public opinion? इसमें फिर हम करते हैं जी फैक्ट्स पर बात, इसमें फिर हम करते हैं सर्वेज, इसमें फिर हम करते हैं पोल्स। सबसे पहला पोल, बेंच मार्क पोल। बेंचमार्क पोल में हम क्या करते हैं जी, हम एक बेंच मार्क सेट कर देते हैं कि जी हाँ बताएं कौन जीतेगा, पार्टी ए जीतेगी या पार्टी बी जीतेगी। क्वालिटेटिवली लोगों के रिस्पॉन्सेस को भी रिकॉर्ड करते हैं और क्वांटिटेटिवली भी लोगों के रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड करते हैं कि जी बी वाले कैटेगरी के लोगों ने इतनी तादाद में इस तरह की बात की है। ये आप फॉर्मली लोगों को उनका ओपिनियन जज करें। देन वी हैव ट्रैकिंग पोल्स। ट्रैकिंग पोल्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन आप ट्रैक करते हो, व्हाट इज द हिस्ट्री, लोग पहले क्या सोचते थे, लोग अब क्या सोचते हैं। आप कंप्लीट पैटर्न्स को जज करते हो, ट्रैक करते हो। देन वी हैव एंट्रेंस पोल्स। एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, जब लोग अंदर जा रहे होते हैं अपना वोट कास्ट करने, आप तब उनसे सवाल करते हो और आप एक सर्वे सेट करते हो, और उधर यूं यूं करके आपकी पार्टीज के नेम्स लिखे होते हैं, उसमें से किसी एक पार्टी को इन्होंने वोट देना है। अब आप उसी को देख लेते हो कि अच्छा जी इस पार्टी ने इस हल्के से जीत जाना है।
फिर आप आते हो जी एग्जिट पोल्स की तरफ। अब वो लोग वोट कास्ट करके निकल आए, अब आप उनसे फिर क्वेश्चनेयर्स करते हो राइट आफ्टर एग्जिटिंग द इलेक्शंस कि जी आपने किसको वोट दिया। हमारे पास मीडिया पर एकदम से आ जाता है गैर हतमी, गैर एलानिया एक ये रिजल्ट आया है जी और इसमें इतने लोगों ने यहाँ वोट कास्ट किए। वो फॉर्मली लोगों के क्या कर रहे होते हैं, लोगों के ओपिनियंस को जज कर रहे होते हैं। तो जी दीज आर द फॉर्मल मेथड्स टू judge the public opinion. Now, public opinion plays a very important role in the political parties also. आपकी political parties का जो बच्चे इन्हिसार है ना, ये इंटर रिलेटेड, ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे के प्री रेक्विजिट्स हैं। पब्लिक ओपिनियन मैंने आपको बताया कि जब बिल्ट हो जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने नैरेटिव्स लॉन्च करना शुरू कर देती, पॉलिटिकल पार्टीज अपने शिकंजे फैलाना शुरू कर देती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने जाल फैलाना शुरू कर देती हैं। पता चल गया, एग्रीगेट पता चल गया, पॉलिटिकल कल्चर पता चल गया, बिलीव्स पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करके, स्पेसिफिक नीड्स को टारगेट करके अपना नैरेटिव बिल्ड करेंगे। अब हम खुद को ऐसा ऑर्गेनाइज करेंगे कि हम उनके सर्टेन कॉज को, XYZ कॉज को क्या कर सकें, अटेन कर सकें। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें। अब आप लोगों को समझ आ रहा है द पैटर्न आई वांटेड यू पीपल टू टेक अलोंग कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हर चीज इंटरलिंक्ड है। इसलिए पहले पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कराई, पॉलिटिकल कल्चर करवाया, अब ओपिनियन करा के डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी पे आ जाओ, सो दैट पॉलिटिकल पार्टी में लिखने का ज्यादा कुछ ना हो तो ओपिनियन का तो कुछ ना कुछ लिख सको ना। दीज आर आवर इंटर रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है जी। अच्छा, क्या होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज? मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिकल पार्टीज आर द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड पर्संस। इट इज अ group of organized people or persons that tends to acquire a certain cause. Certain cause कौन सा? वो ओपिनियन जिनसे इनको फील हुआ कि जी हमने इस ओपिनियन को अपना बेंचमार्क रख दिया है, इसी पर अब हम अपना जो कॉज है वो चलाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के फिर अगर फॉर्मेशन है तो उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट के जी आपके पास होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक लीडरशिप। पीरे बोर्डू कहते हैं, ये आप लोगों के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो हम अपने डिटेल सेशन में पढ़ते हैं। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये डिटेल में कराती, लेकिन पीरे बोर्डू ये कहते हैं कि जी जो ये लीडर है ना, इसके पास 3 तरह के कैपिटल्स होने चाहिए। इसके पास इकोनॉमिक कैपिटल भी हो, कल्चरल कैपिटल भी हो और सिंबॉलिक कैपिटल भी हो। यानी पैसे वाला लीडर हो, वेल्दी हो, ही हैज टू इन्वेस्ट इन द पॉलिटिकल पार्टी, और कल्चरली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखता हो, और सिंबॉलिकली लोग उसको फॉलो करें, लोग उसको पसंद करें। उसको ऐसा बनना चाहिए कि जिसके पास सिंबॉलिक कैपिटल, उसकी हम कह सकते हैं कि एक सेलिब्रिटी हो। सेकंड कंपोनेंट लीडरशिप के बाद, ही हैज टू हैव अ पॉलिटिकल एजेंडा। कि जी मुझे वजह बताएं, इतनी सारी तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मुल्क में, आपने नई बनाकर क्या करना है? जी मैंने नई बनाकर रोटी कपड़ा और मकान देना है अपने लोगों को। मैंने अपना एजेंडा ये बनाना है कि मैंने नए घर, नई नौकरियां देनी है लोगों को। बात समझ में आ रही है? पॉलिटिकल पार्टीज directly launch their causes towards the opinion. They see the loopholes, they see the weaknesses, they see the sufferings of the people where people have been suffering from a specific period of time or in the present, and they catch that
और फिर उसको क्या बना देते हैं, उसको अपना एजेंडा बना देते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि बस पॉलिटिकल पार्टी बना ली और फिर आप सो गए। यू मस्ट हैव द एक्टिव मेंबरशिप। बच्चे, इट टेक्स अराउंड 25 years to emerge as a strong political party in Pakistan. हमने विटनेस किया है पीटीआई। देन द फोर्थ एंड द लास्ट कंपोनेंट इज कि जी आपके पास फॉलोअर्स हो, इन फॉलोअर्स को आप अट्रैक्ट कर सको, आपको बैक करने वाला कोई हो, आपको मानने वाला कोई हो। नहीं होता तो पार्टीज ऑटोमेटिकली खत्म होती जाती। विटनेस कर लिया हमने, एक बड़ी पार्टी एएनपी, अवामी नेशनल पार्टी, लेड बाय अब्दुल वली खान, देन हिज सन असफंदयार वली खान, खत्म हो गई। केपी में बड़ा राज किया इन्होंने, 8 साल हुकूमत रखी अपनी, लेकिन फॉलोअर्स नहीं अट्रैक्ट कर पाए, एक्टिव मेंबरशिप नहीं रखी। आहिस्ता आहिस्ता आज केपी में इस पार्टी को कोई इक्का दुक्का लोग, मर्दान और चारसदा वाले लोग जानते हैं, बाकी कोई जानता भी नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है, व्हाट आर देयर फंक्शंस? डेविड ईस्टन का मॉडल ड्रॉ करेंगे जी, इसलिए मैं इस मॉडल को कहती हूँ इट इज अ यूनिवर्सल मॉडल। ये मेरे बच्चों को नंबर भी देगा प्लस अंडरस्टैंडिंग भी देगा। जी, पॉलिटिकल पार्टीज का जो सबसे मेजर फंक्शन है वो ये है कि जी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जब इक्तिदार में आ जाती हैं तो दे एक्ट एज एन एग्जीक्यूटिव, दे शेप द पब्लिक ओपिनियन ऑल्सो। मैंने आपको पहले कराया था पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। दे are the policy makers once they are in the government, and they also perform the functions of the opposition. Political parties are the foundation of any democratic government. सवाल आपसे वो ये करता है कि जी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये इस्टेब्लिश भी करती हैं और ये डिमोलिश भी करती हैं डेमोक्रेटिक कल्चर को। किसी कंट्री को इस्टेब्लिश और डिमोलिश करने में आपकी पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? बिल्कुल है, बिल्कुल है, हम भी मानते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि जी हाउ डू दे डिमोलिश द पॉलिटिकल कल्चर और द स्टेट। जी डिमोलिश इस तरह करते हैं जब इनका बिहेवियर एंटी स्टेट हो। आपको ये पता चल जाए कि पॉलिटिकल पार्टी फॉर इट्स ओन गेन्स, स्पेसिफिकली आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल मच फर्दर, बट आप लोग सीएसएस के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को इतनी समझ आ जानी चाहिए कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आर जस्ट देयर टू रन देयर ओन इंटरेस्ट्स। दे विल डिमोलिश द कल्चर बाय ब्राइबिंग, बाय ब्लेम गेम्स। आपको जब हुकूमत मिली तो आप कारनामा करके दिखाते ना, आपने नहीं किया। डिमोलिश करती हैं जी विद द हेल्प ऑफ एब्सेंस ऑफ हार्मनी। बच्चे, आपकी अगर हार्मनी, चाहे वो वर्टिकल है चाहे वो हॉरिजेंटल है, ये हम पढ़ेंगे फेडरेशन के टॉपिक में, अगर वो नहीं है तो आप एक थ्रेट हैं अपनी स्टेट के लिए। आप अपनी फिजिकल और मॉरल करप्शन के थ्रू डिमोलिश कर लेते हैं जी स्टेट का स्ट्रक्चर। यू आर अनएबल
to bring the foreign investors. You are unable to increase the exports. जब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज नहीं हो रहे, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा, तो अल्टीमेटली आप क्या करते हो जी? आप फिर आईएमएफ जैसे शिकंजों में फंसते चले जाते। और ये पॉलिटिकल पार्टीज ही है जो अपने रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, जिन्होंने खुद को सुपीरियर रखा है और रूल ऑफ लॉ को इंफीरियर रखा है। और याद रखें कि जिस स्टेट में रूल ऑफ लॉ इंफीरियर है, उस स्टेट ने हमेशा तबाही देखी। फिर आप आएंगे जी अदर साइड ऑफ द कॉइन की तरफ। फिर आप कहते हैं नहीं जी, ये इस्टेब्लिश भी करती हैं नाम। यही पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क और कौम का नाम इस्टेब्लिश भी करती हैं, हेल्दी इलेक्शंस करवाकर। हेल्दी इलेक्शंस का मतलब ये है कि भाई अपनी बारी का इंतजार करो ना, और जीत को या हार को एक्सेप्ट करो। Unfortunately, in Pakistan, all the political parties, they have an intolerant behavior, whether it's PTI, whether it's PMLN, whether it's PPP, they cannot take it on themselves. आप इस्टेब्लिश करते हो जब आप नॉन बायस्ड होते हो ना, आप इस्टेब्लिश करते हो मुल्क और कौम का नाम जब आप वेलकम करते हो क्रिटिसिज्म को। भाई ठीक है, वेस्ट में तो कटघरों में खड़ा कर देते हैं इलेक्शन से पहले, बताएं आप क्या करेंगे, बताएं आप क्या करें। नो बिग डील, दे बिल्ड strong national projects. They bring the tourism at its peak. They bring the foreign investors. They bring relief to the people. And they enjoy a harmonious relations with the center. तो बिल्कुल सही बात है, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो विद द हेल्प ऑफ रिक्रूटमेंट, विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेशन, विद द हेल्प ऑफ ट्रेड, विद द हेल्प ऑफ रिकग्निशन, ज्यादा लोगों को इनकलकेट करके, पॉलिटिकली रिक्रूट करके एक रोल प्ले करती हैं मुल्क और कौम का नाम इस्टेब्लिश करने में भी और डिमोलिश करने में। पब्लिक ओपिनियन किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी शेप करती है। अब बच्चे, अगर एग्जामिनर आपको सवाल घुमा फिरा के देता है या आपसे पब्लिक ओपिनियन का पूछता है या पॉलिटिकल पार्टीज का पूछता है, ये जो 3 1 पेजर्स करा दिए हैं ना, दे आर मोर देन इट। इसको समझें, इसको देखें कि जी सवाल यूं आया तो मैंने ये वाली 4 5 हेडिंग्स बीच में लिख देनी है, सवाल यूं आया तो मैंने ये लिख देनी है। खैर, पास पेपर में आपसे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो पूछा गया था, मैंने आपको वो भी बता दिया है। हमने पब्लिक ओपिनियन को भी डिस्कस कर लिया और हमने मजीद डिस्कस कर लिया है जी हमारे कल्चर को भी, पॉलिटिकल कल्चर को भी। वो भी आपसे उसने पास पेपर में पूछा हुआ है, पाक अफेयर्स में भी पूछ सकता है। बिल्कुल केस स्टडीज लिख सकते हैं, जितनी ज्यादा केस स्टडीज लिखेंगे, आप लोगों का अपना एनालिसिस है, जितनी ज्यादा केस स्टडीज होती हैं उतना ज्यादा पेपर अच्छा लगता है। ठीक है, बेशक इनमें हेडिंग्स में, ट्रेट्स में, एट्रीब्यूट्स में केस स्टडीज लिख लो। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी वो आपसे पूछेगा ना, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि जी हम बताएं कि कंजर्वेटिव और लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज में क्या फर्क है और उन्होंने क्या क्या रोल्स प्ले किए हैं। नहीं, वो आपसे पूछेगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान बताएं। तो जी ये हमारे पास थोड़ा सा, हाँ, फिर डिमोलिशिंग जो डेमोक्रेटिक कल्चर है उसमें आप लिख सकते हो ना कि हमारे यहाँ पेरोशल पॉलिटिकल कल्चर भी है। लोगों को पता ही नहीं है, अब उन लोगों को मैनिपुलेट भी किया जाता है, उन लोगों की मिसयूज भी किया जाता है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ बजट उन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चीज है। इसलिए मैंने कहा मोरल एंड फिस्कल बोथ करप्शन हैज टू बी मेंशन। यहां तक किसी बच्चे का कोई सवाल है तो मुझसे पूछे। Is there any question you people want to ask?
आसान बातें इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी लेंथी हैं, कोई बात नहीं, 2-3 दफा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। अच्छा जी, हमारे पास एक बहुत ही रिपीटेड सवाल जो आपसे एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट है, वो क्वेश्चन आपसे करता है जी लोकल गवर्नमेंट पर। यहां तक सवाल स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ी सी मैं आप लोगों को ब्रीफ एक चीज के बारे में बता देती हूँ और एक और अनाउंसमेंट मैंने करनी है। बच्चे, फिजिकल करप्शन इज इन द टर्म्स ऑफ मनी, मॉरल इज इन द टर्म्स ऑफ द पर्सनालिटी यू हैव। आपसे वो पूछता है जी लोकल गवर्नमेंट का सवाल। अब आप लोग कहेंगे कि मैम जब आप पेपर 1 कंप्लीट करवा चुकी हैं तो हमें तो आपने लोकल गवर्नमेंट ही नहीं करवाया, आपने हमें ये नहीं करवाया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल में दोनों में कौन सा बेस्ट है। तो बच्चे ये दोनों मैं आपको पेपर 2 के साथ करवाऊंगी। लोकल गवर्नमेंट का जो टॉपिक है, ये लोकल गवर्नमेंट ऑफ यूके के साथ मैं आपको पाकिस्तान का भी लोकल गवर्नमेंट का टॉपिक करा दूंगी। ठीक है, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। अभी मैं आपको लोकल गवर्नमेंट नहीं पढ़ा सकती हूँ क्योंकि आपकी कोई बेस नहीं बनी हुई। स्क्रैच से चीज को लेकर जाऊंगी और उसके बाद आपका बार हाई सेट होगा। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से दोनों पाकिस्तान के लिए सूटेबल कौन सा है? जब तक आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल तो आपको कैसे समझ आएगा? कल मुझे एक बच्चे ने टेक्स्ट किया कि मैम ये तो सवाल अभी रह गया, आपने कल कह दिया था परसों जब लास्ट लास्ट क्लास थी कि जी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं फिर हम पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। तो हर एक तरीका होता है ना थोड़ी सी चीजों को लेकर जाने का। ये टॉपिक हम पेपर 2 में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर पेपर 2 में कवर करने वाले हमारे टॉपिक्स हैं जी आपकी फेडरेशन से रिलेटेड, आपकी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आपकी 18th अमेंडमेंट से रिलेटेड, और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ और फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इसकी मैं हिस्ट्री नहीं करवाऊंगी, हिस्ट्री आप सबको पता है। वी हैव लेस टाइम, लेट्स जस्ट स्टिक टुवर्ड्स द मेन थिंग्स दैट ही इज गोइंग टू आस्क अस। 18th अमेंडमेंट हो जाएगा जी, फिर वो आपसे 2-3 सवाल करता है कि जी मुझे ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा यूरोपीय यूनियन क्या है। पूछा है उसने आपसे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला सवाल यूरोपीय यूनियन। अच्छा बच्चे, मैंने क्या किया है, मैंने आप लोगों को ये तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने के लिए एक कुर्बानी ये दी कि जी मैंने आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देनी है राइट आफ्टर दिस क्लास। कल हम सिर्फ फैशिज्म को टच करेंगे और फैशिज्म के बाद वी विल जंप टुवर्ड्स द पेपर 2। रिकॉर्डिंग जो है वो दो है। आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स रिकॉर्डिंग में मेरी मिल जाएंगे। जब बेस लाइन प्रोवाइड हो जाएगी फीचर्स की तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो सेनेट है, अपर हाउस है, इसके पावरफुल होने के रीजंस मिल जाएंगे। सवाल आ चुका है आपसे कि जी ये क्यों पावरफुल है, बाकी तो कोई अपर हाउस इतना पावरफुल नहीं है, सेनेट क्यों पावरफुल है। तीसरा सवाल आपको मिल जाएगा कि जी सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस किस तरह से चलते हैं, ये आप लोगों ने सुन लेना है। क्योंकि अगर ये नहीं सुनेंगे तो कल मैं मॉन्टेस्क्यू कराऊंगी तो आपको समझ कुछ नहीं आनी। मॉन्टेस्क्यू को समझने के लिए आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस को सुनना है। थर्ड सवाल जो आप लोगों को मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देना है, दैट इज व्हाट इज द कंपैरिजन between the UK's Prime Minister and President of United States, and who is the most powerful one? रिपीटेड एक क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं, ये भी आपको उसमें मिल जाएगा। चौथा सवाल है जी उसमें फीचर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम, अगर नहीं है, आई बिलीव के है, नहीं है तो मैं फिर से करा दूंगी, कोई मसला नहीं। तो कल क्या होगा, अब ये 5 से 4 सवाल ऐसे हैं जिन पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आई वॉन्टेड
कि लाइव क्लासेस में, क्योंकि ये तो वही है ना चीजें जो बच्चे चेंज नहीं हुई, ये तो वही चीजें हैं जो आपको एक डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, आपको मिल जानी है वहां से। कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं चेंज होते, अमेंडमेंट्स जितनी है उतनी है, फीचर्स जितने हैं उतने ही है, सेपरेशन ऑफ पावर जैसे चल रहा है वैसे ही है। तो मैंने बहुत एक डिटेल इस पर लेक्चर डिजाइन करके आप लोगों के लिए जो है तो वो रखा हुआ है, वो राइट आफ्टर द क्लास आपको हमारी कोऑर्डिनेटर भेज देंगे। कल जब आप क्लास में आओगे तो हम थोड़ा सा फैशिज्म को टच करके, और फैशिज्म को टच करने के बाद अगर यूके के फीचर्स नहीं कराए हुए तो मैं ये करवा दूंगी। आफ्टर दैट वी विल शिफ्ट टूवर्ड्स आवर पोर्शन ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, because we have only 5 classes left and I want to make most of these 5 classes. ठीक हो गया जी? हाँ, हमने करनी है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी, ये मुझे याद दिलाइएगा प्लीज। कोई बात नहीं, हम एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, अगर ये सारा ना कवर हुआ एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, ना टेंशन में। ठीक है जी। यू पीपल विल बी हाईली सेटिस्फाइड विद द पॉलिटिकल साइंस नो मैटर व्हाट, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट इतना होगा कि जब पास्ट पेपर देखेंगे तो मुझे थोड़ी सी दुआ दे देंगे। ये अनाउंसमेंट है जी कि घबराना नहीं है। आप कहते हैं मैम आपने तो यूएसए के सवाल नहीं करवाए, यूके के सवाल नहीं करवाए, ये तो कंपैरिजन बड़ा आया हुआ है पेपर्स में, बड़ा आया हुआ है, आई अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग्स। 2 रिकॉर्डिंग्स हैं एंड दैट इज फॉर योर ईज।